जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान के भूगोल के जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसके क्रम में आज दूसरा वीडियो या कह सकते हैं कि भौगोलिक प्रदेश का जो मैंने एक पार्ट पढ़ाया है जिसमें भौगोलिक प्रदेश का वर्गीकरण पढ़ाया है उसके आगे का पार्ट जो अपने को समझना है, अपने को जानना है। जैसा कि अपन ने देखा कि भौगोलिक प्रदेश को तीन लोगों ने अलग अलग भागों में बांटा और जो हरिमोहन सक्सेना ने जो प्रोफेसर तिवारी के साथ मिलकर जो राजस्थान को चार भागों में बांटा है जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, नदियों वाला प्रदेश यानी पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार प्रदेश पूर्वी दक्षिणी भाग, उन चारों प्रदेश को अपन को पढ़ना है और उन्हीं चारों प्रदेशों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अलग अलग भूभाग के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो वो अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है कि मेवाड़ होता है, मारवाड़ होता है, ढूंढाड़ होता है, तोरावाटी होता है, शेखावाटी होता है, मेवात होता है, ये सब अपने को जानने जरूरी है। तो बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं जो अपने को जाननी जरूरी है, वो अपने को पहले पढ़ते हैं, फिर अपन मरुस्थलीय प्रदेश या कह सकते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के ऊपर अपन आएंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें। तो मैं आपको एक नक्शे के माध्यम से पूरे राजस्थान के किस भाग के नाम से जाना जाता है ऐसा मैं आपको बताऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी से आपको समझा पाऊं, आप समझ सको। ठीक है, तो ये अपने एक तरह से राजस्थान का नक्शा है बेसिक। ठीक, ये एक तरह से अपने राजस्थान का नक्शा है जो एक शॉर्ट है जिसमें अपने को समझना है। ठीक है, देखिए ये जो बीच वाला भाग है अपन कहे कि बीकानेर से लगाकर जोधपुर या जोधपुर के आसपास वाला भाग इसको अपन क्या बोलते हैं, मारवाड़ बोलते हैं। ठीक है, बीकानेर के ही आसपास वाला भाग जो बीकानेर का पूरा क्षेत्र है उसको अपन जांगल प्रदेश बोलते हैं। ये एक तरह से कुछ कुछ अलग अलग बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। जैसलमेर को अपन वल्ल देश बोलते हैं या वल्ल प्रदेश बोलते हैं, वल्ल प्रदेश कहते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं, यहाँ से लूनी नदी बहती है और लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र जिसमें अपन कहे कि जालोर, पाली और सिरोही, इसको अपन बोलते हैं क्या, गोडवाड़, गोडवाड़ प्रदेश। उसके बाद इस गोडवाड़ प्रदेश से नीचे जो अपने पूरा भाग है जिसमें अपन कहे कि चित्तौड़, राजसमंद, ये पूरा भाग आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मेवाड़ बोलते हैं। ठीक है, मेवाड़ के नीचे जो भाग है अपने पास उसको क्या बोलते हैं अपन, वागड़ बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें से जिले, तो यदि आपको जिले पता नहीं है तो मैंने एक मैप बनाया है जिसके अंदर राजस्थान के जिलों को कैसे ड्रॉ किया वो मैंने उस मैप के वीडियो में बताया है। तो आप उस मैप के वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको जिले पता चल सके। ठीक है, उसके अलावा अपन देखते हैं ये जो प्रदेश है ये क्या है, हाड़ौती का प्रदेश, इसको हाड़ौती बोलते हैं, इसको हाड़ौती बोलते हैं। उसके ऊपर आगे चलते हैं ये अलवर, भरतपुर वाला प्रदेश, इसको बोलते हैं मेवात प्रदेश, मेवात प्रदेश। उसके ऊपर यहाँ पे एक सीकर वाला, झुंझुनू वाला क्षेत्र, चूरू वाला क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं शेखावाटी, शेखावाटी। शेखावाटी के नीचे जो जयपुर वाला प्रदेश है उसको क्या बोलते हैं अपन, ढूंढाड़, ढूंढाड़ प्रदेश। आगे और अपन चलते हैं कि अजमेर वाला जो भूभाग है ये अजमेर वाला, इसको मेरवाड़ा बोलते हैं अपन, मेरवाड़ा प्रदेश है ना, अजमेर वाला क्षेत्र इसको मेरवाड़ा प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा और अपन ऊपर देखते हैं नागौर, नागौर भी एक तरह से मारवाड़ के अंदर आ जाता है। मारवाड़, नागौर के ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र है जो अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसमें एक और देखिए अपन कि अलवर का एक भूभाग है ना उसको अपन एक मत्स्य प्रदेश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मत्स्य प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, फिर अपन कहे वागड़ के पास में यहाँ पर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के भूभाग को एक अपन कहते हैं मेवल, क्या बोलते हैं, मेवल भी कहते हैं और कांठल भी कहते हैं। तो कुछ प्रदेश है ऐसे जो अपने को ध्यान में रखने। वापस मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं आपको जितना शॉर्ट है, जितना कम वीडियो बने, कम समय का वीडियो बने, वो आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ और वही उपलब्ध कराने का मेरा उद्देश्य भी है इस चैनल के ऊपर, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल में आपको प्रोवाइड करा सकूं। जांगल प्रदेश बीकानेर यानी बीकानेर के पास में, मारवाड़ आपको पता ही, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब, जिसमें बालोतरा भी आ गया, फलोदी भी आ गया। गोडवाड़ प्रदेश जालोर, सिरोही और पाली के आसपास का क्षेत्र। मेवाड़ हो गया पूरा मेवाड़, दक्षिणी भाग वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवल, कांठल, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वाला भूभाग, हाड़ौती का पठार पूरा जिसमें 4 जिले, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। मेरवाड़ा प्रदेश अजमेर का भूभाग यानी कह सकते हैं बीच वाला, मध्य वाला भूभाग। ढूंढाड़ प्रदेश जयपुरी जो संभाग है जिसमें जयपुर, दौसा, कोटपुतली ये सब आ जाता है। फिर शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी को यदि एक नाम और कहे तो तोरावाटी भी कहते हैं इसको, तोरावाटी
क्षेत्र भी कहते हैं। तोरावटी कांती नदी के बहाव क्षेत्र होने के कारण इसको तोरावटी क्षेत्र भी बोलते हैं। मत्स्य प्रदेश अलवर का क्षेत्र, मेवात अलवर भरतपुर डीग ये जो क्षेत्र है इसको मेवात प्रदेश कहते हैं। तो ये एक तरह से अपना क्या था, भौगोलिक नाम थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से उन जिलों को जाना जाता है या उस क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, जिसमें अपन देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, चार भौतिक प्रदेश, चारों भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उनका क्षेत्रफल कितना राजस्थान में, और कैसे उसको अपन डिफाइन करेंगे। चलिए चलते हैं, अभी भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अपन। राजस्थान में चार भौतिक प्रदेश है और चारों भौतिक प्रदेश में दो दो भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति अलग अलग चीजों से हुई है। जिसमें अपन कहे कि एक भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई है 33 सागर से और एक भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। एक 33 सागर, एक है गोंडवाना लैंड, दोनों का मैं अलग से पढ़ाऊंगा पूरा पूरा। पहले अपन सिर्फ भौतिक प्रदेश को समझते हैं। तो क्या कहेंगे अपन, चार भौतिक प्रदेश अपने पास, चार भौतिक प्रदेश, जिसमें मैं कहूँ आपको कि दो भागों में एक तरह से, एक तो है 33 सागर और एक गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इन दोनों से एक एक कह सकते हैं अपन भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई है और इससे इन दोनों से एक एक अपने भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। 33 सागर क्या है, 33 सागर एक तरह से मरुस्थलीय प्रदेश है और उसी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग अपने राजस्थान में भी है। और कहते हैं कि वो मरुस्थल सूखने के बाद में उसमें जो रेत बची है वो सिर्फ रेत अपने राजस्थान में बची है और उसको अपन बोलते हैं थार का मरुस्थल, राजस्थान का रेगिस्तान, और इसलिए अपन इसको 33 सागर का अवशेष मानते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें इसके कारण अपने को पता चलता है कि यह 33 सागर का अवशेष है, वो अपन आगे जानेंगे। ठीक है, तो 33 सागर कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, और मरुस्थलीय प्रदेश के साथ में एक भाग और है जो मैदानी भाग है, पूरा का पूरा मैदानी है, जहां पर कोई पहाड़ नहीं है, कोई भी पर्वत नहीं है, और उस मैदानी भाग के अंदर नदियों का बहाव क्षेत्र ज्यादा होता है और वो भी मैदानी भाग इस 33 सागर का अवशेष माना जाता है। आप कह सकते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग कह सकते हो या प्रदेश कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो दो भाग हो गए, मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, यानी ये पश्चिम के अंदर, ये पूर्व के अंदर। फिर अपन देखते हैं गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का अवशेष दो है जहां पर पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें अपन एक कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय, और एक है अपने पास हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये दोनों किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो चार भाग हो गए अपने पास, मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय और हाड़ौती का पठार। सबसे बड़ा भाग कौन सा है मरुस्थलीय, सबसे छोटा कौन सा है, हाड़ौती का पठार। और ठीक वैसे ही मैंने एक तरह से यहाँ पर इसको क्रमबद्ध कर दिया है। ठीक है, अपन चलते हैं, इसमें क्या जनसंख्या निवास करती है, उसका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में, ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक मैं कहता हूँ जनसंख्या और क्षेत्रफल, दोनों अपन यहाँ पे कह सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कहते हैं कि 40% जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, 40% जनसंख्या। मरुस्थलीय प्रदेश बड़ा है, ठीक है, तो इसका अपने को क्षेत्रफल याद रखना है। इसका कुल क्षेत्रफल अपने पास राजस्थान का क्षेत्रफल का 61.11% है। कितना है, 61.11%, या कह सकते हैं 2/3, 2/3 भाग इसका एक तरह से इस मरुस्थल का है। फिर भी अपन कहे तो लगभग 61% इसको अपन कह सकते हैं, लगभग 61% क्या है, राजस्थान के पूरे भूभाग का क्षेत्रफल मरुस्थल के रूप में 61% है। ठीक, इसके अलावा अपन आगे देखते हैं, पूर्वी मैदानी भाग में कुल जनसंख्या 39% निवास करती है। कितनी है, 39%। और इस 39% में अपन यदि कहे कि क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, तो इसका क्षेत्रफल 23% क्षेत्रफल है। कितना है, 23%। ठीक है, आगे अपन और चलते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वतीय प्रदेश का यदि क्षेत्रफल अपन जाने तो क्षेत्रफल पर्वतीय प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, 10%, और अपने को याद रखनी है हाड़ौती की कितनी है, 11%, यानी 10 और 11 दोनों याद रखने। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करेंगे क्षेत्रफल की। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 9% अपने पास रखता है। कितने प्रतिशत, मात्र 9%। ठीक है, और वैसे ही अपन हाड़ौती के पठार का देखें तो लगभग 7%, और 7% पूरा नहीं है, इसलिए लगभग बोल रहे 6.89% एक तरह से है, 6.89%, यानी लगभग 7।
लगभग 7%। यह एक तरह से अपने पास था कि भौतिक प्रदेश 4 है, जिसमें दो अलग अलग भागों से इसकी उत्पत्ति होना बताया, एक तैतीस सागर से गोंडवाना लैंड से, और तैतीस सागर से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग, गोंडवाना लैंड से अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार। और फिर उन दोनों के अपन ने जनसंख्या और क्षेत्रफल देखे, क्योंकि बहुत बार ये परीक्षा में मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, सत्य असत्य के कथन के बारे में भी पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी वर्तमान में जब जनगणना होगी तो ये 39% आगे चला जाएगा और ये शायद पीछे हो सकता है। ठीक, तो 40%, 39%, 10% और 11%। क्षेत्रफल 61.11 यानी कि लगभग 61%, 23%, 9% और 6.89% इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा अपन आगे देखेंगे, एक एक अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, पूर्वी मैदानी भाग पढ़ेंगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार। ये चारों अपन अलग अलग, चारों प्रदेश अपन अलग अलग क्लास में पढ़ते रहेंगे। हो सकता है एक ही प्रदेश के 3 से 4 क्लासें हो सकती है, और मैं आपको बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका समय बचा रहे, आप वो समय अन्य विषयों के अंदर भी अपना यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए, आज यहाँ तक ही आपको पढ़ना था। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे पहला मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके बारे में अपन जानेंगे, बेसिक से बेसिक चीजें अपन समझेंगे, और जैसे परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी अपन यहाँ पर जानेंगे। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।